हेलो एवरीवन। एबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के 11 सवाल से आगे, क्योंकि 11 सवाल हम पिछले 3 वीडियो में कर चुके हैं, तो आज 12वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब जो सवाल हमको हल करने हैं वो सिद्ध करने वाले सवाल रहेंगे, यानी कि दो पक्ष हमको दिए जाएंगे, एलएचएस और आरएचएस। इन दोनों ही पक्षों को बराबर हमें बताना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और पिछले वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, 12वां सवाल हमको दिया है cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30, और बराबर में क्या लाना है, √3/2। या तो इसको ऐसे समझे हम कि इस पूरे को हल करके, ये जो एलएचएस में दिया है, इस पूरे को हल करके हमको √3/2 लाना है। अगर इसको हल करने पर √3/2 आ जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं। तो हम यहाँ पर एलएचएस लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास में, एलएचएस लेने पर, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन में है 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस में है साइन 30 डिग्री। अब ये जो हमने लिखा है, इनके हम वैल्यूज़ रख देते हैं, मान रख देते हैं, जो सारणी हमने पढ़ी थी। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, अगेन √3/2 बटा में 1 है, तो ये लिख दिया हमने 1, प्लस में cos 60 का मान भी 1/2 होता है और साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। तो ये हम यहाँ पर भी 1/2 रख देते हैं और प्लस में भी 1/2 रख देते हैं। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए, ऊपर लघुत्तम क्या आएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो लघुत्तम 2 ही आ जाएगा। तो ये हम लघुत्तम ले लेते हैं 2, और जब लघुत्तम सेम होता है, दोनों ही जो भिन्न हैं उनके बटे में लघुत्तम होता है, तो ऊपर वाली संख्याएं जो है हम वैसे ही रख देते हैं। तो ये रख दिया हमने √3, प्लस में रख दिया अगेन √3। नीचे भी इसी टाइप से हो जाएगा कि लघुत्तम तो आ जाएगा 2, ठीक है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो लघुत्तम का इससे क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, और प्लस में 1 प्लस 1 लिख देते हैं हम। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी लघुत्तम है और इसके नीचे भी लघुत्तम है। अब आगे इधर हल कर देता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पर √3 प्लस √3, 2 √3 हो गया, और बटा में क्या है, 2। फिर इसके बटे में देखिए 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 4, और बटा में क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ आगे देखें तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, और ये 4 इस 2 से कैंसिल होता है 2 बार, तो बचेगा कितना, √3 बटा में 2, जो कि हमको काय में मिला था, आरएचएस में। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया है कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, और ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिद्ध करने वाले सवाल आपको हल करने होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर है माइनस का 1/4। तो अगेन हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेने पर एलएचएस में हमको क्या दिया है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए, सभी के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट बना के उनके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ, ताकि मान रखने में कोई गड़बड़ ना हो। देखिए, पहले वर्ग लगा दिए, जो भी घात थी इनके ऊपर वो घातें लगा दी मैंने। अब मान रखते हैं, तो cot 45 का मान कितना होता है, 1। सेक 60 का मान कितना होता है, 2। देखिए, सेक 60 का मान नहीं पता हो तो कैसे निकाल सकते हो आप, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, और इसका उल्टा कर देंगे हम तो 2/1 हो जाएगा सेक 60 का मान, ठीक है। चलिए
साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हमने मान रख दिया। अब आगे देखते हैं, तो ये देखिए 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, और 4 का 1 से गुणा होने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर करते हैं, तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो अगेन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। और आगे देखिए माइनस में 1/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ 4 में से 4 माइनस होकर कितना हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा माइनस का 1/4, और ये इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं माइनस का 1/4, जो कि हमको RHS में मिला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी LHS बराबर आ जाता है किसके, RHS के, और ये सवाल सिद्ध हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर देखिए 4 मैंने लिख रखा है, ये 4 कई बुक्स में नहीं है, तो कई जो न्यू वाली जो बुक्स हैं उनमें आपको यहाँ पर ये 4 मिलेगा, बाकी पुरानी बुक्स में नहीं है, तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो सवाल क्या है, 4 साइन 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 इंटू tan 45 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमको LHS और RHS दोनों ही साथ में लेके चलने हैं, और दोनों को ही बराबर बताना है। तो मान रख देते हैं, यहाँ पर क्या है 4, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर लगा देते हैं हम स्क्वायर, प्लस है तो ये लगा दिया हमने प्लस 3, तो ये आ गया हमारा 3, कोस 60 यानी कि हमारे पास में 1/2, और इंटू में tan 45 कितना मान होता है 1 होता है, बराबर का ये बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री है, तो ये हमने लिख दिया 2, और सेक 45 का मान कितना होता है √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस कोसेक स्क्वायर 90, तो ये माइनस, और कोसेक 90 का मान होता है 1, और उसके ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमने सारे मान रख दिए। अब इनको हल कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये तो 4 एज इट इज़ रह गया, फिर ब्रैकेट में 1/2। अब सबसे पहले ये वर्ग घटाते हैं, तो देखिए √3 का वर्ग हो जाएगा 3, और ये जो 2 है इसका वर्ग हो जाएगा 4, तो ये आ गया 3/4, प्लस में यहाँ पर 1 का गुणा 3 से करें तो 3 एकम 3 प्राप्त होता है, और 3 इंटू 1/2 कर दें तो ये हो जाता है 3/2। बराबर में देखते हैं तो 2 इंटू में √2 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाता है, और ये 2 और ये 2 गुणा होके कितना हो जाएगा 4। पीछे है माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखिए तीनों गुणा में है, तो इस 4 से ये 4 काट सकते हैं हम, तो क्या प्राप्त होता है यहाँ 3/2, और यहाँ भी है 3/2, तो ये ऐसे लिख देते हैं हम 3/2 प्लस 3/2 बराबर, और यहाँ से 4 में से 1 माइनस होने के बाद कितना बचेगा 3। अब अगेन यहाँ पर देखें तो लघुत्तम आ जाएगा 2, और ऊपर एज इट इज़ हम 3 + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही संख्याओं के बटे में लघुत्तम है, और बराबर में 3 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखें 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, बटा में है 2, बराबर में आ जाएगा 3, और ये 6 इस 2 से कट के आ जाएगा 3, तो हमको क्या मिल जाता है LHS और RHS बराबर मिल जाते हैं, और ये हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है LHS बराबर है RHS के, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से सवाल है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद है, मान याद है, तो आप इजीली इनको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 इंटू साइन क्यूब 90 इंटू कोस 60 बराबर कितना लाना है 4/3। तो अगेन यहाँ पर हम क्या ले लेंगे LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास में, तो कोसेक स्क्वायर
45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन क्यूब 90 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इन सब के हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो देखिए कोसेक स्क्वायर 45 यानी कि √2 का स्क्वायर, सेक 30 का स्क्वायर यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, साइन 90 की घात 3 यानी कि 1 की घात हो जाएगी 3, और कॉस 60 यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/2। अब आगे हल करते हैं। √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास में 2, फिर यहाँ देखते हैं इनटू में 2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4, और बटा में √3 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3। 1 का क्यूब हम करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो हम इसको लिखें चाहे नहीं लिखें एक ही बात है। तो लास्ट में कितना बच रहा है, 1/2, वो हम लिख देते हैं। अब देखिए ये जो 2 है इससे ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 4/3, और 4/3 हमारे RHS में है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे और लेकर के आ गए राइट हैंड साइड, यानी कि LHS बराबर सिद्ध कर दी है हमने RHS के। तो ये जो है सवाल प्रूफ हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको यहाँ दिया है sin 60 प्लस sin 30 अपॉन sin 60 माइनस sin 30 बराबर में tan 60 प्लस tan 45 अपॉन में tan 60 माइनस tan 45। यहाँ पर दोनों ही पक्ष हम साथ में लेते हैं, LHS और RHS, और दोनों को साथ में ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस में sin 30 यानी कि प्लस में 1/2, बटा में यही होगा और बीच में लग जाएगा माइनस, तो ये रख दिया √3/2 माइनस 1/2 बराबर में है tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 प्लस में tan 45 यानी कि 1, और अपॉन में भी यही आएगा, बीच में लग जाएगा माइनस, तो ये हमने रख दिया। अब यहाँ देखते हैं तो LHS में जो है लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा कितना, 2, ऊपर हमारे पास में आएगा √3 प्लस का 1, और बटा में भी लघुत्तम आ जाएगा 2, और ऊपर आ जाएगा √3 माइनस का 1, क्योंकि देखिए दोनों के बटे में लघुत्तम है तो एज इट इज़ हमको लिखना रहेगा, बराबर में √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, क्योंकि इधर तो कुछ भी हल नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखें हम तो ये देखिए √3 प्लस 1/2, उसके बटा में √3 माइनस 1/2, तो ये जो 2 होता है इससे ये 2 हम काट सकते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है 1, 2, 3 और 4, तो 2 से 4 वाला और 1 से 3 वाला हम कट कर सकते हैं, ये आपको जो है याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा, √3 प्लस 1 बटा में बचेगा √3 माइनस 1, और इसी प्रकार से हमारे RHS में भी है √3 प्लस 1 बटा में है √3 माइनस 1। तो ये जो है हमारा LHS बराबर आ चुका है RHS के, और इस प्रकार ये सवाल जो है हमारा सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो बड़े ही सिंपल से सवाल है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर आप ज़रूर कर सकते हैं, और अगर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को नहीं फॉलो किया है तो यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।